बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम कुकिंग नहीं कर रहे बल्कि एक आसान सी रेमेडी लेके आए हैं जो बहुत से लोगों का मसला है, मसलन मैदे की गर्मी, हाथ पाँव की जलन, आंखों की जलन, पेशाब का जर्द आना, सर का दर्द वगैरह वगैरह। इस आसान सा नुस्खा लेकर आए हैं। तो चले रेमेडी को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। आज आज हम कुदरती चीज़ से इसका इलाज करेंगे। लोग डॉक्टरों के पास जाकर थक चुके हैं और पैसा लगा लगा कर थक चुके हैं। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में हर मर्ज़ का इलाज रखा है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। इस तरह अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जिससे तरह तरह के इलाज किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे इस तरह की वीडियो शेयर करते रहेंगे। कुकिंग के साथ साथ रेमेडी भी शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों में एक नेमत है खीरा। ये देखें खीरा। हम तो चले खीरे के फ़वाइद जान लेते हैं। खीरा वेट लूज़ करने में मददगार साबित होता है। खीरे को छिलके के समेत खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस्म और जान को फ़रत बख्शता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, के, बी, आयरन और जिंक, मैग्नीशियम शामिल है। खीरा हर लिहाज से एक बेहतरीन ग़िज़ा है। मैदा और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान और सस्ता नुस्खा। आपने क्या करना है कि आपने खीरे लेने हैं। जैसे मेरे पास है खीरे। इसको रोज़ाना आपने छील के अच्छी तरह से धो के, छील के, काट कर इसको आपने रोज़ाना 3 से 4 बार, 2-3 खीरे वक्फे से आपने 3-4 बार खा लेने हैं। इसको आप वैसे एज ए सैलड बनाकर भी खा सकते हैं, जहाँ आप इसको ग्राइंडर जग के अंदर डाल के इसका जूस बनाकर भी ले सकते। खीरे के जूस की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने खीरे के जूस को बिल्कुल फ्रेश लेना, इसको रख कर नहीं लेना। जब भी आपने लेना तो इसको फ्रेश बना के लेना। आप 1 से 1.5 किलो खीरे तकरीबन रोज़ाना 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपके मैदा में ज़्यादा गर्मी या हाथ पाँव की ज़्यादा जलन है तो आपने 15 दिन खीरों को इस्तेमाल करना, वरना 10 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद आप खुद ही कहेंगे कि हमारे हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो चुकी है और मैदे की गर्मी ख़त्म हो चुकी है। ये इतना सस्ता और पावरफुल नुस्खा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आपको खुद पर यकीन नहीं आएगा। इससे सस्ता इलाज आपको नहीं मिलेगा। इस नुस्खे से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल। देखिए, इसको आप छील कर भी खा सकते हैं। अगर आप छिलके के समेत लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ये देखें, मैं इसका आपको ये देखिए, इस तरह से हम इसको काट कर इसका फ्रेश जूस भी बना सकते हैं। इसको वैसे भी खा सकते हैं। ऊपर आप लेमन डाल सकते हैं, काला नमक हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। अगर तो आप पेशेंट ब्लड प्रेशर के हैं तो आप नमक ना डालें, वैसे खा लें। ये हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आप ख़ुद मान जाएंगे कि वाकई हमने कोई रेमेडी इस्तेमाल की थी। ये आपके चेहरे को डिहाइड्रेट करता है और तरोताज़ा रखता है। आँखों के हलकों को कम करता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने काट लिया। अब हम इसको एक ब्लेंडर जग लेंगे। इसको कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इस तरह जग के अंदर डाल देना। पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस खीरे के अंदर 90 से 95% इसके अंदर पानी मौजूद होता है। देखिए, मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया। आप अगर इसको लिक्विड पीना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसका जूस बना सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से इसको आपने छानना नहीं है, ये वैसे ही आपने पीना है। ये देखें, ज़बरदस्त। इसमें मैं शामिल करूँगी
थोड़ा सा काला नमक। आप इसमें फ्लेवर के लिए पुदीना भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये देखें इस तरह से, देखें ये गाढ़ी सी स्मूदी तैयार हो चुकी है। आप लिक्विड पीना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। आप जिस तरह भी खाना चाहें खा सकते हैं। आपने 1 से 1.5 किलो रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना है। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। वैसे खीरा सिंपल भी खा सकते हैं, इस तरह स्मूदी बना के भी ले सकते हैं, इसका शेक बना के भी ले सकते, इसका जूस बना के भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमारी रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको जो हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो जहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे, जहाँ पर हमें दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।